हरि सतगुरु देवो नाम रो हरि क्या जाने संसार गिरत ही चावो प्रेमी रो हो भई उतरो हो भवी जल पार अरे गिरत ही जावो प्रेमी रो हो भई उतरो हो भवी जल पार। तो मीराबाई ने कहा कि सतगुरु दीवो नाम रो ने क्या जाने संसार और गिरत ही चाहो प्रेम रो तो उतरो भवजल पार। क्योंकि जहाँ प्रेम है जहाँ स्नेह है तो कोसों चल के आदमी आता है। और आज भाई साहब दुर्गा राम जी का बहुत स्नेह और प्रेम है कि इतनी सभा भी विराजमान है और इतने लोग आए हैं। बाकी 1 बजे तक सभा ओनली घर घर के लोग बसते क्योंकि हम लोगों का रोज का काम है। और बिल्कुल त्रिलोक सिंह जी नक्शा को भी प्रणाम करते तक और राम सभा सभी विराजमान ने सभा ने प्रणाम करता था और म्यूजिशियन बंधु को भी प्रणाम करते हुए और प्रकाश साउंड बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग करते का नाम मेरे को पता नहीं है, उनको भी प्रणाम करते था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सबका स्नेह है कि जैसे मेरे को आते हैं वैसे मैं भजन आपको सुनाऊंगी। बाकी जुगल जी भाई साहब जितना मेरे को ज्ञान नहीं है, हाँ मैं जो गा सकती हूँ वो अपना अर्था सकती हूँ। हाँ हरे राम नाम तो सब कहे और दशरथ कहे नहीं को एक बार दशरथ कहे हे जरा क्रोड़ी पाप नष्ट हो प्राणिया हे जरा क्रोड़ी पाप नष्ट हो। तो एक साथी ने कबीरदास जी ने कहा कि राम नाम तो सब कहे न दशरथ कहे नहीं कोई, अगर एक बार दशरथ कहे तो करोड़ पाप नष्ट हो। क्योंकि ये 5 तत्व से बना शरीर, इसमें 10 इंद्रिय हैं और जब राम राम की रटन होती है अगर जिसकी 10 इंद्रिय बस में हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। और ये तो कोई करोड़ों में कोई एक बिड़ला होता उसकी 10 इंद्रिय बस में होती है और जिनकी 10 इंद्रिय बस में हो गई उनका आज नाम अमर हो गया। बिल्कुल जैसे राजा राम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रूपादे जी जिनका नाम आज अमर है क्योंकि उनकी 10 इंद्रिय बस में हो। तो कलयुग में तुलसीदास जी ने वापस क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा ने सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। क्योंकि ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हर एक ग्रहण नहीं करना पड़ता, हर एक आदमी ग्रहण कर नहीं सकता। अगर पीढ़ियों बीत जाएगी अगर ज्ञान सुनने जाओगे। फिर भी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा ने सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। ओनली 2.5 अक्षर का नाम, र पूरा, अ आधा और म पूरा, 2.5 अक्षर का नाम राम। राम रटते रहो, क्या पता कौन से टाइम 10 इंद्रिय बस में हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। तो बिल्कुल वही रटना रटनी है कि राम राम रटते रहो, बाकी कुछ नहीं है संसार में। तो एक नागौर में एक संत हुए, संत दूलाराम जी। क्योंकि अभी राजा राम जी की बात बताई थी, जुगल जी भाई साहब ने कहा कि राजा राम जी ने 16 ऐसे दिए कि कलयुग में ये सब बातें होने वाली है। तो नागौर में भी एक संत हुए, संत दूलाराम जी ने कहा बहुत बढ़िया कलयुग की बात, और ये एक सत्य बातें हैं जो गुरु ने बोल दी, वो एक 100% सत्य बात है। तो नागौर में संत हुए दूलाराम जी ने कहा
अरे आप पे लड़ी बात नहीं रे, अरे आप पे लड़ी वो बात नहीं, अरे आप पे लड़ी बात नहीं रे, अरे आप पे लड़ी वो बात नहीं, अरे अरे मारा मन डर बदल का दिनड़ा आप पे लड़ी बात नहीं।
देखो रे कल जुगियों आई बेटो अपनी आंख दिखावे अरे बेटो अपने आंख दिखावे सरवण सी संतान नहीं सरवण सी संतान नहीं अरे मारा मनड़ा अरे मारा मनड़ा रे बदल का दिनड़ा आपे लाड़ी काट नहीं जीव तेरी खाल उदड़गी अब सावण सूखो सूखो जावे बिन मौसम बरसात गणी क्योंकि हर एक घर में पहले हर एक हिंदू के धर्म में गौ माता को रखते थे। आज गौ माता गली गली भटक रही है। अभी इस कलयुग में एक गौ माता और दो बूढ़े माँ बाप बहुत दुखी है क्योंकि गौ माता बिगर झोली की भिखारी है। किसी ने दे दिया तो खा लेगी, अगर कोई ठोकर मार के निकल गया तो भी चली जाएगी। और बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं कि अंदर के अंदर भुगत रहे रहते हैं पर किसी को कहते नहीं। क्यों नहीं कहते कि कहा कि बंद मुट्ठी लाख की खुलियां पछे खाक की। और कहा संत दुलाराम जी ने कि सतवंती ना रही रे लुगाया बात करे घूंघट नहीं उठाया। क्योंकि अब इस कलयुग में बहू कौन है और बेटी कौन है कोई पता नहीं चलता। अभी गांव में तो वो परंपरा है कि घूंघट निकालते हैं पर सिटी में कोई नहीं निकालता, पता ही नहीं चलता बहू कौन है और बेटी कौन है। तो कहा कि सतवंती ना रही रे लुगाया बात करे घूंघट ने उठाया। अब बहू सासू रे सामा बोले वाह घूंघट वाह बात नहीं। अरे मारा मनड़ा बदलगा दिलड़ा। क्योंकि जेड़ो दादा दादी रो समय हो वैसे मम्मी पापा का समय नहीं और आज अपना समय वैसे अपने बच्चों का नहीं है। क्योंकि कलयुग की बात है। कोई बात अगर अपने समझ में नहीं आता बढ़ो दो टाबर है करे जो ही करन दो क्योंकि कलयुग है। और कहा कि माँ जाया बोले नहीं भाई देखो रे कल जुगियों आई। अब बेटो बाप ने आंख दिखावे सरवण सी संतान नहीं। अरे मारा मनड़ा बदल का नीनड़ा। और कहा कि कई कई साधु होया सवादू अब माया जाड़रो लागो जादू। अभी सबसे अभी कलयुग में सबसे ज्यादा पैसा संतों के पास है। 1-1 करोड़ की गाड़ी है उनके पास में। क्योंकि कि रघुपति राघव राजा राम ने जेल भोगे आशा राम। सबसे करोड़पति संत है आज का वो। तो दुलाराम जी ने कहा अरे दुलाराम जी के गया साथी दुलाराम जी के गया साथी कल चुगली आप होती बाँची कल चुगली आप होती बाँची। दुलाराम जी कह गया साथी कल चुगली आप होती
बाची क्योंकि दूल्हा राम जी एकदम एक एक बात सत्य कही और कहा कि कलयुग की पोती बाची है। उन्होंने कलयुग बताया कि ऐसा आने वाला है, कलयुगी है। तो कहा अरे सिर पर हाथ हो गुरुदेव, तो दूल्हा राम जी ने कहा कि दूल्हा राम जी कह गया साची कल जुगरी अब पोती बाची। अगर सिर पर हाथ हो गुरुदेव रो, अगर जिसका इष्ट पक्का हो, चाहे बालाजी महाराज का हो, चाहे गुरुदेव का हो, चाहे अपने माता पिता का हो, या फिर माँ जगदम्बे का हो, जिसका इष्ट पक्का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जिसका इष्ट हो गया अभिष्ट उसका सब कुछ खत्म, और जिसका इष्ट अगर पक्का है तो